15 নিবেদন করলো। जय मां दौड़ेश्वर काली। नमस्कार। केमेन आचन बैरकपुरवासी, बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा देश जो कह रहा है, बंगाल उसको जोरों से कह रहा है, और पूरा बंगाल कह रहा है आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप जानते हैं, आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े राज्य, इतने सामर्थ्यवान राज्य, और ये राज्य ऐसे हैं, किसी राज्य में अपार खनिज संपदा है, किसी राज्य में कोयले के भंडार भरे हैं, किसी के राज्य के पास समुद्री की ताकत, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट की ताकत है, किसी के पास अथाह उपजाऊ भूमि है, किसी के पास पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। 2014 में आपने आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया, और मोदी ने ठाना है कि वो हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी भाग है, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। आप देखिए, आज रेल, रोड, एयरपोर्ट और वाटरवे का कितना आधुनिक नेटवर्क
पूर्वी भारत में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बंगाल में, पूर्वी भारत में इंडस्ट्री का अभूतपूर्व विस्तार होने लगा है। इन राज्यों में बनाया जा रहा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत मदद करने वाला है। यहां के बंद पड़े खाद कारखानों को भाजपा सरकार ने फिर से शुरू करवाया है। आने वाले 5 सालों में पूर्वी भारत में ऐसे विकास कार्यों को और गति देने वाला समय है और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई और बहनों, बंगाल की ये धरती, बैरकपुर की ये धरती इतिहास रचने वाली धरती है। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ कर जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? साथियों,
टीएमसी कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस, ये सब किसके सहारे हो रहा है? इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा?